जय मां शारदा। आज 14 अप्रैल है। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा से नमन करते हुए मैं कुछ ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो पूर्णतया सत्य है। वर्तमान में बाबा साहब अम्बेडकरवादियों के और सभी राजनीतिक दलों के आदर्श पुरुष। अम्बेडकरवादियों के लिए वह आदर्शतम व्यक्तित्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर को इस ऊंचाई तक पहुँचाने में सबसे ज्यादा योगदान ब्राह्मणों का ही है। बचपन में बाबा साहब का नाम भीमराव रामजी सकपाल था। प्राइमरी शिक्षा में उनके पढ़ने में केवल एक व्यक्ति ने मदद की, जो कि उनके शिक्षक और जात से ब्राह्मण महादेव अम्बेडकर जी थे। जब बाबा साहब प्राइमरी स्कूल में थे तब उनकी जात के कारण उनका बहुत अपमान होता था। उनके शिक्षक महादेव अम्बेडकर ने उन्हें पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अपना सरनेम भी उनको दिया। साथ में दोपहर का खाना भी रोज वो उनको देते थे ताकि सामाजिक भेदभाव से कुछ हद तक राहत मिले। इस प्रकार भीमराव जी सकपाल का नाम नया नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर हुआ। भीमराव अम्बेडकर का पहला विवाह रमाबाई जी से हुआ था। रमाबाई जी की मृत्यु के बाद उनका पुनर्विवाह डॉक्टर शारदा कबीर से हुआ, जो एक ब्राह्मण परिवार से थी। डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा विवाह का प्रस्ताव रखने के बाद डॉक्टर शारदा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनका विवाह 15 अप्रैल 1948 को हुआ। विवाह के बाद उनका नाम सविता अम्बेडकर रखा गया। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन और कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले तथा उनके प्रमुख सहयोगी 9 व्यक्ति थे, जिनमें से 6 ब्राह्मण। सबसे पहले चंद्रावरकर जी थे, जो कि एक प्रमुख विधिवेत्ता और न्यायविद थे। ये अम्बेडकर के सामाजिक और कानूनी कार्यों में उनका समर्थन देते थे। दूसरे व्यक्ति श्री वेंकटेश माधव जोगलवेकर थे। यह भी ब्राह्मण थे। वेंकटेश जी एक समाज सुधारक थे, जिन्होंने अम्बेडकर के प्रयासों का समर्थन किया और सामाजिक न्याय के लिए काम किया। बाबा साहब के विशेष सहयोगियों में तीसरा नाम धनंजय कीर जी का है। ये एक प्रसिद्ध लेखक थे, जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की जीवनी लिखी और उनके विचारों को व्यापक जनता तक पहुँचाने में मदद की। ये भी एक ब्राह्मण ही थे। विशेष सहयोगियों में चौथा नाम यन शंकर नारायण जी का है, जो कि दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और एक प्रतिष्ठित कानूनविद और अम्बेडकर जी के साथ संविधान निर्माण में सहयोगी थे। इसी श्रेणी में 5वां नाम भगवंत नामा जोशी जी का है, जो एक ब्राह्मण होने के साथ साथ अम्बेडकर जी के समता सैनिक दल के सक्रिय सदस्य थे। पंडित राम गोविंद जी विशेष सहयोगियों में छठे हैं और वे अम्बेडकर जी के धार्मिक और दार्शनिक आंदोलनों में सहयोगी थे और सबसे प्रमुख सहयोगी ये भी ब्राह्मण ही थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रमुख सहयोगियों में 3 ऐसे नाम हैं जो गैर ब्राह्मण हैं। इनमें पहले दादा साहब गायकवाड़, दूसरा रामजी शिंदे और तीसरे जी का नाम दत्ता जी गायकवाड़ है। इस प्रकार उनके प्रमुख सहयोगियों में 6 ब्राह्मण थे और 3 गैर ब्राह्मण। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार स्वयं के बल पर भारी बहुमत से 2007 से 2012 तक बनी थी। वह उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के सहयोग के कारण ही बनी थी। इसके अलावा बहन मायावती जी के सबसे बड़े सहयोगी और के सबसे निकटतम व्यक्ति, आज तक के सबसे विश्वसनीय व्यक्ति सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, जो कि स्वयं एक ब्राह्मण है। मेरा सभी अम्बेडकरवादियों से अनुरोध है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर उनको कोई बात गलत हो तो कृपया कमेंट करने का कष्ट करें। जय मां शारदा।